हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9 है। लास्ट क्लास में गलती से चैप्टर 11 बोल दिया था पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऐसे ये चैप्टर 9 है। जो चैप्टर 9 है वो कोर्स से हटा दिया गया है, उसका कुछ पोर्शन चैप्टर 10 में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें क्यों यूज़ करनी पड़ी? क्योंकि क्या थे, जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे जो अनडिज़ायर्ड जीन थे वो भी एक्सप्रेस हो रहे थे डिज़ायर्ड जीन्स के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ा। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, हम इसके अंदर जीन क्लोनिंग करते हैं और हम क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। इससे क्या होता है, हमें अनडिज़ायर्ड जीन्स नहीं मिलते, सिर्फ हमें जो डिज़ायर्ड सेट ऑफ जीन्स जो हम चाह रहे हैं बस वही मिलते हैं टारगेट ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर हम ना क्लोनिंग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, एक पीस लिया डीएनए का, उसको हमने किस में डाल दिया, एलियन ऑर्गेनिज्म में। मान लो यहाँ पर ये एक होस्ट है, बैक्टीरिया है, ये उसका जीनोम है। ठीक है, उसके जीनोम में हमने बाहर से किसी और का जो है वो डीएनए डाल दिया, हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये होस्ट है बैक्टीरिया और हमने एक फॉरेन जो है डीएनए, पीस ऑफ डीएनए जो है वो इसके अंदर डाल दिया। क्या होगा, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी। अब ये जो डीएनए हमने डाल दिया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप मल्टीप्लाई नहीं किया। बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। लेकिन हमने क्या किया, जब ये वाला हमने बैक्टीरिया है, होस्ट है, इसके जीनोम में हमने क्या करा, बाहर से ये जो डीएनए का पीस था हमने इसके अंदर इंटीग्रेट करवा दी, यानी हमने के जीनोम में ही डाल दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई कर गया, यानी इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड विद द होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए के साथ फिर वो आगे उसने भी रेप्लिकेशन कर ली। तो दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है वो किसका पार्ट हो गया, क्रोमोसोम का पार्ट हो गया है, जिसकी एबिलिटी क्या है, रेप्लिकेशन की है। अब ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है ये क्रोमोसोम का पार्ट हो गया। अब क्रोमोसोम का पार्ट हो गया तो क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस क्या है, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होगी तो वहाँ तो रेप्लिकेशन होनी ही होनी है, तो यानी क्या होगा, रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम किसी और का जब डीएनए डालते हैं और हम चाह रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई कर जाए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो क्रोमोसोम का पार्ट हो। तो जब वो क्रोमोसोम का पार्ट होगा तभी जाके रेप्लिकेश होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ओरी साइट, स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है। ओके, तो अब क्या होगा, thus an alien DNA is linked with origin of replication so that alien piece of DNA can replicate, multiply. This can also be called as cloning। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं, बहुत सारी कॉपीज जो है ये बना ले रहा है, इसी को हम क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हमने अभी देखा क्लोनिंग। अब हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, प्लाज्मिड है, इन सब के बारे में अब हम बात करते हैं। हम देखो क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम एक आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, यहाँ पर क्या किया था, एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, उसको इंसर्ट किया गया किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। कहाँ से लिया था ये प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया था उसमें से ये प्लाज्मिड लिया गया और इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो था वो इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है प्लाज्मिड क्या। तो इस तरह से जो है वो एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया। किसने किया और कब किया, स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने ये काम किया था 1972 में। इन्होंने क्या किया था, एक जो प्लाज्मिड था उससे एक डीएनए का पीस जो था वो कट कर लिया था। ठीक है, और उसको फिर किसके अंदर डाला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो बैक्टीरिया था उसके अंदर डाला। मतलब यहाँ पर एक ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और दूसरा प्लाज्मिड ये है,
ये वाला प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है वो, और ये कोई जो दूसरा प्लाज्मिड है, इसमें से क्या किया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था यहाँ से इसको कट कर लिया, ठीक है, और इसको किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इस वाले प्लाज्मिड के अंदर, यानी एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम जब इसको कट करेंगे तो हम इसको कट किसकी हेल्प से करेंगे, हम इसको कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, तब जाकर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो यहाँ पर जो कट पीस ऑफ डीएनए था उसको लिंक कर दिया प्लाज्मिड डीएनए से, यानी यहाँ से क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको काटा, यहाँ से इसको काटा और फिर इस दूसरे वाले प्लाज्मिड में जो था ये पीस जो था ये डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्लाज्मिड है जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड, जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर, यानी ये वेक्टर बन गया। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, ऐसा प्लाज्मिड जो अपने अंदर एक फॉरेन चीज को कैरी कर रहा है, मतलब ये अपने अंदर क्या कर रहा है, फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है पीस ऑफ डीएनए को, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं कि जो देखो यहाँ पर जो हमने ये जो पीस डाला है ये, ठीक है, इसको कट तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया। अब यहाँ जब हम इंसर्ट करेंगे तो साइड में किसकी हेल्प चाहिए होगी चिपकाने के लिए, तो उसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, एंड्स पे जाकर ज्वाइन कर देता है, ठीक है, एंड्स पे जाकर ज्वाइन कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास अब ये जो बना है ये क्या बना है, ये जो है ये है आरडीएनए, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर क्या है, एक प्लाज्मिड है जिसने अपने अंदर एक फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कैरी कर रखा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक होस्ट में जिसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये हमारा होस्ट है, इसके अंदर हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो हमने अपना होस्ट यानी ई कोलाई जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, होस्ट का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवाता है वो ये यूज़ करेगा और क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग हो गई, किसकी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी उनकी क्लोनिंग हो गई, ओके। अब इससे जो है हम 3 बेसिक स्टेप्स जो है वो पकड़ पा रहे हैं, क्या कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें एक जीन चाहिए, टारगेट जीन चाहिए, उसके साथ में हमें एक वेक्टर यानी प्लाज्मिड जिसके अंदर हमें इंसर्ट करना है वो चाहिए, ओके। और हम क्या करेंगे, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए, उस होस्ट के अंदर हम अपना क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे। फिर हमें क्या करना होगा, क्लोनिंग करवानी होगी, तो फिर मेंटेन करवाएंगे जो भी हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया होस्ट में, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, बस ये चीज़ हमें करनी होगी। तो ये सारी जो है ये टेक्निक हो गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ओके। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने कैसे देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे आर्टिफिशियली बनाया, ओके, और हमने क्लोनिंग देखी किस तरह से होती है।